श्यामपुर गांव में टूनी अपनी माँ सोनी और अपने पिता चीचू के साथ रहती थी। टूनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से वो अपना घर का खर्च निकालते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टूनी के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है तो पापा भी मिठाई पटाखे लाएंगे ना मेरे लिए। मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लाएंगी तो मुझे भी लाना है। हम दिए भी जलाएंगे ना। टूनी अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। टूनी की बातें सुन उसकी माँ मन ही मन दुखी हो जाती है और वो टूनी से कहती है, टूनी बेटा, तुम तो जानती ही हो तुम्हारे पापा और मैं कितनी मजदूरी कर कर घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं है। हमारी किस्मत बाकी लोगों की तरह नहीं है बेटा, लेकिन अगर फिर भी थोड़े पैसे बच गए तो हम तुम्हारे लिए पटाखे ले आएंगे बेटा। टूनी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सोनी अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। टूनी उदास होकर एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया खेलती हुई टूनी के पास आई। उन दोनों में से एक चिड़िया चुलबुल टूनी के पास आकर बोलती है, टूनी, तुम अकेले क्यों बैठी हो? तुम हमारे साथ चाहो तो खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ खेलने से डांटेंगे। क्या वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब परिवार से हो इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गरीब पक्षी भी मेहनत करे तो वो भी अमीर बन सकता है। चुलबुल की बातें सुन टूनी उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद चुलबुल टूनी को दिवाली पर अपने घर बुलाती है। ये बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही टूनी अपनी माँ को चुलबुल के बारे में सारी बात बताती है। माँ, चुलबुल ने मुझे दिवाली पर अपने घर बुलाया है तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं। तुम्हारा चुलबुल के घर जाना उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। सोनी टूनी को बहुत समझाती है लेकिन टूनी नहीं मानती। चुलबुल ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अरे ठीक है, चले जाना। दिवाली के दिन टूनी चुलबुल के घर जाती है। चुलबुल भी टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी चुलबुल अपनी माँ से, माँ देखो, ये मेरी सहेली टूनी है। चुलबुल की माँ सुंदरी और पिता सोनू टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चुलबुल के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी गरीब लड़की से दोस्ती करे। चुलबुल के पिता उसे साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, चुलबुल, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती मत किया करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी। ये अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं फिर उनके घर में चोरी करते हैं। चुलबुल के माता पिता की बातें टूनी ने सुन ली थी। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए चुलबुल के घर से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूट रहे पटाखे देखने लगती है। इधर चुलबुल भी अपने माता पिता को कुछ नहीं कह पाई और फिर चुलबुल बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। टूनी दूर खड़ी रहकर चुलबुल को देख रही थी और तभी कहीं से एक रॉकेट आकर चुलबुल के पैरों के पास गिर जाता है। टूनी ने जल्दी से भागकर चुलबुल को वहाँ से हटाया। चुलबुल को वहाँ से हटाते ही वहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूटने लग गए जिससे टूनी को बहुत चोट लग गई। पटाखों की आवाज सुनकर चुलबुल के माता पिता बाहर आते हैं। चुलबुल के पिता चुलबुल से कहते हैं, चुलबुल मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? पिताजी, अगर आज टूनी नहीं होती तो जरूर मुझे कुछ न कुछ होता। टूनी ने मेरी जान बचाई है। चुलबुल के पिता टूनी की तरफ देखते हैं और टूनी से कहते हैं, टूनी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा लेकिन फिर भी तुमने चुलबुल की जान बचाई। चुलबुल मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हें कितनी चोट आई है बेटी? चलो अंदर चलो बेटा, मैं अभी तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। फिर अंदर जाकर चुलबुल के पिता टूनी की पट्टी कर देते हैं। चुलबुल के माता पिता टूनी को खूब सारे पटाखे और खूब सारे कपड़े और मिठाइयाँ देते हैं। टूनी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर टूनी अपने घर चली जाती है। फिर टूनी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। टूनी की ये पहली दिवाली थी जिसमें उसके नए कपड़े, काफी सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे पटाखे मिले। फिर उन सभी ने हंसी खुशी दिवाली बनाई।